गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? जय माँ सुरकंडासुरी, जय माँ राजराजेश्वरी। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर और आपके बारे में क्या सोचते हैं, इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। और जो थर्ड पर्सन इनके दिमाग में आया था, जो थर्ड पर्सन इनके दिल में था, या थर्ड पर्सन ने इन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट किया था, तो थर्ड पर्सन के बारे में ये सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, या इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और आप दोनों का जो रिलेशनशिप, पास्ट में जो रिलेशनशिप, बेहतर रिलेशनशिप था, वो कब तक सही हो जाएगा। जो रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, और ये रिलेशनशिप एक अच्छा मोड़ कब लेगा कि ये पहले की तरह आपसे बातचीत करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। और आप दोनों का जो बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग था, जो एक सोलमेट कनेक्शन था, जो एक दोनों के बीच में जो प्यारी प्यारी बातें होती थी, जो ये आपको टाइम देते थे, वैल्यू देते थे, अब वही रिलेशनशिप, वही खुश खबरी और वही अच्छी तरीके से ये रिलेशनशिप कब तक हो जाएगा आप दोनों का, देख लेते हैं। 3 बार उस पर्सन का नाम लेना है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में जय माँ सुरकंडासुरी, जय माँ राजराजेश्वरी डालिए, या 333 डाल के क्लेम ज़रूर कीजिए वीडियो को, और सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नए हैं तो शेयर जरूर कीजिए और क्लेम कीजिए वीडियो को। देख लेते हैं उस पर्सन का 3 बार नाम की लीजिएगा जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, और क्लेम कीजिए वीडियो को। जय माँ सुरकंडासुरी भगवती। जो इस वीडियो को इस वक्त जो पर्सन देख रहा है, मेरा फॉलोवर, उनके एनर्जी, उनके पार्टनर से कनेक्ट कीजिए, और उनके पार्टनर क्या इस वक्त सोच रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, दिल दिमाग में क्या है, इंटेंशन क्या है। भगवती माँ सुरकंडासुरी बताइए। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपके पार्टनर की बात करूंगा, फिर आपकी भी बात करूंगा। आपके पार्टनर की लाइफ में थोड़ा सा मुझे ये दिख रहा है कि फाइनेंशियली इम्बैलेंस चल रहा है, इमोशनली भी ये इम्बैलेंस दिख रहे हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है, उसकी ज़िंदगी में कुछ पैसे का कुछ इशू हो रहा है, लेन देन का इशू हो रहा है, करियर में इशू हो रहा है, बिजनेस में इशू हो रहा है, या फिर फाइनेंशियली वीक दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, और ये अपने करियर की वजह से, अपने बिजनेस की वजह से, अपने जॉब की वजह से, या अपने फाइनेंशियल जो सिचुएशन ख़राब है उसकी वजह से आपके साथ बहुत अनबन कर रहे हैं। आपके साथ इनकी बातचीत नहीं हो रही है, या फिर आपसे बात इसीलिए नहीं कर पा रहे, या आपके कांटेक्ट में इसीलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि इनकी प्रोफेशनल लाइफ और में इश्यूज चल रहा है। मुझे इम्बैलेंस दिख रहा है इनकी लाइफ में। दूसरी बात करूं मैं, आपके पार्टनर आपसे फाइट करते रहते हैं आजकल। अगर ये आपसे बातचीत हो रही है तो ये एकदम गुस्से के मूड में है, फाइट के मूड में। इनकी बुद्धि जो है ना, भ्रष्ट हो चुकी है कहीं ना कहीं, और ये बुद्धि भ्रष्ट होने का रीज़न थर्ड पर्सन है। कोई पर्सन है जिनकी बात में आ जाते हैं, मैनिपुलेशन में आ जाते हैं, जिस वजह से ये कहीं ना कहीं आपके साथ इनकी कोई बहुत बड़ी फाइट हुई है, पास्ट में कोई बड़ी फाइट हुई है। और अभी भी इस वक्त करंटली टुडे, अगर मैं बोलूं कि आप इनसे कांटेक्ट में आओगे, बातचीत करोगे, तो ये इस वक्त भी बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप दिख रहा है, जहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की फ़ाइट होने के चांसेस है। इसलिए आपको थोड़ा सा सब्र करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा रुकना है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो चुकी है। यानी कि इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ये समझ नहीं पा रहा है। एक तो थर्ड पर्सन ने बीच में, आप दोनों के बीच में आग लगाया है। दूसरी चीज़, यहाँ पे इनका फाइनेंशियल सिचुएशन भी खराब चल रहा है। तीसरी चीज़, ये गुस्से में बहुत दिख रहा है पर्सन, गुस्से में बहुत दिख रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है। ये एटीट्यूड इनका बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, और जिस वजह से यहाँ पर आपसे कुछ फाइट हुई है। देखिए, आपके हस्बैंड है तो ये फिजिकल फाइट भी आपके साथ हो सकती है, या इस तरह की लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लैंग्वेज, एक जंगली लैंग्वेज यूज कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब आई कांट से दैट वर्ड, समझ पा रहे हो? तो इनसे आपको थोड़ा सा स्पेस अभी आपको देना पड़ेगा, कुछ टाइम के लिए, थोड़ा टाइम के लिए, थोड़ा समय के लिए इस रिलेशनशिप को आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। करंटली एट प्रेजेंट आई विल नॉट से कि आप मैसेज करो या फिर अप्रोच करो, क्योंकि ये सामने से कोई एफर्ट नहीं डाल रहे फिलहाल।
एफर्ट की बात तो छोड़ो, अगर आप इन्हें एफर्ट डालोगे, आप इन्हें मैसेज कॉल करोगे तो आपको गाली गलौज से बात करेंगे और बहुत ज़्यादा मतलब एकदम जंगली व्यवहार करेंगे आपके साथ, उस तरह का बिहेवियर करेंगे, उस तरह बिहेव करेंगे आपके साथ, इस तरह का बिहेवियर इनका बन गया है। ये कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं अपनी लाइफ में। कुछ लोगों के पार्टनर अभी बिजी है, उनके करियर में लगे पड़े हैं, ये करियर के बारे में सोच रहे हैं, जॉब के बारे में सोच रहे हैं, बिजनेस जो भी वो करते हैं वहाँ पर, क्योंकि फाइनेंशियली वीक दिख रहे हैं ये। इनका लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे फाइनेंशियली ये सेटिस्फाइड नहीं है अपने करियर से, अपने जो बिजनेस है इनका, जो लाइफ है इनका, उसमें ये फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है इनको, या फिर लॉस हो रहा है जहाँ पर ये चाहते हैं कि ग्रोथ मिले मुझे, और ये कहीं ना कहीं अपने करियर में लगे पड़े, कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को ठीक करते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ है, ये इनको कोई एक दो व्यक्ति हैं फैमिली में जो नहीं चाहते आपको, जो पसंद नहीं करते। दो लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो इनको बार बार मैनिपुलेट करते हैं और इनको खड़ी खोटी सुनाते हैं। आपकी लव मैरिज हुई है इनसे तो वो बोलते हैं देख मैंने बताया था इससे शादी नहीं करना। फैमिली में दो लोग हैं, व्हाट आई एम सेइंग, इन योर फैमिली, मतलब इनकी फैमिली में दो लोग हैं, या फिर फ्रेंड सर्कल में, इन्वायरमेंट में कोई लोग हैं दो जो इन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो इन्हें भड़का रहे हैं बार बार, तभी जाके ये पर्सन गुस्से में हो जाता है। मतलब जैसे इसकी लाइफ में अगर ये आपके हस्बैंड है, सपोज दैट ये आपके हस्बैंड है, यहाँ पर कुछ अप्स डाउन्स इनके फाइनेंशियली हो रहा है तो ये आपको ब्लेम करते हैं। मतलब इनको बोला जाता है कोई थर्ड पर्सन, जो दो लोग हैं, कि देख इसकी वजह से तेरी लाइफ में ये फाइनेंशियली वीक चल रहा है, करियर में ग्रोथ नहीं हो रहा है, इस तरह की बातें मतलब लगी रहती है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि ये दो लोग जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में जहर घोल रहे हैं, ये दो लोग थोड़ा टाइम के बाद ये साइड हट जाएंगे ऑटोमेटिक। लेकिन यहाँ पर अभी स्टिल वी नीड टू हैव पेशेंस, वी नीड टू वेट फॉर द राइट मोमेंट। अभी हमें करंट सिचुएशन में, प्रेजेंट में थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि इनका गुस्सा बहुत खतरनाक लेवल का है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला व्यक्ति ये लग रहा है, ये लग रही है बहुत ज़्यादा, और इस वक्त भी काफ़ी गुस्से में, काफ़ी नाराज़ है। मतलब ये उस लेवल का गुस्सा है कि आर और पार हो सकता है आप दोनों में। इसलिए थोड़ा सा करंट सिचुएशन आज के मैं बताऊंगा तो थोड़ा सा वेट करना है आपको। अब यहाँ पे देखता हूँ फ्यूचर में, देखें यहाँ पे अब मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि इनके साथ चीटिंग कर रहा है कोई, आपके पार्टनर के साथ चीटिंग कर रहा है, थर्ड पर्सन है इनकी लाइफ में, तो वो इनके साथ धोखा दे रहा है, बिजनेस में कोई धोखा दे रहा है, ये किसी से बात करते हैं तो वो पर्सन इनका चीट कर रहा है, और ये फैमिली मेम्बर भी इनको चीटिंग कर रहे हैं इनके साथ। चीटिंग बोलने का मतलब है कि इनको इस तरह से मिसलीड और मिसगाइड कर दिया है कि आप इनके लायक नहीं हो, आप इनसे प्यार नहीं करते, तो ये चीटिंग ही होता है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इसको चीटिंग ही कहते हैं, इसको धोखा ही कहते हैं कि इनको इनकी लाइफ में, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। महाभारत में शकुनी जो था, महाभारत में शकुनी जो था वो दुर्योधन का दुश्मन था, दोस्त नहीं था। समझ पा रहे हो? महाभारत में शकुनी दुर्योधन का दोस्त नहीं था, दुश्मन था। भड़का रहा था अर्जुन के खिलाफ, लड़ाई करना चाहता था, लड़ाना चाहता था, दुर्योधन को खत्म होते देखता था। और दुर्योधन को क्या लगता था? दुर्योधन को कि ये मेरा मामा है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरे लिए सोचता है। क्योंकि मूर्ख था दुर्योधन, क्योंकि मूर्ख था। क्या था? मूर्ख था। आपके हस्बैंड, आपके बॉयफ्रेंड, आपके पार्टनर, गर्लफ्रेंड, वाइफ, जो भी ये पर्सन है, ये भी मूर्ख है। इनको ये समझ में आया शी इज ए स्टूपिड, ही इज जस्ट एन इडियट पर्सन। इसको समझ में आता है कि ये जो घर वाले जो लोग हैं, ये जो थर्ड पर्सन है, ये मेरे फेवर में है, ये मुझे सही रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये सही रास्ता नहीं दिखा रहे हैं। एक्चुअली हकीकत ये है कि इसको मिसलीड, मिसगाइड कर रहे हैं, इसके साथ धोखा कर रहे हैं आपसे दूर करने के लिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनको पता है कि आप इनसे प्यार करते हो, आप इनके लायक हो, इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ें हो रही है। ये पर्सन चाहता नहीं है इसलिए, और ये पर्सन आपका पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है पिक्चर। सारा पिक्चर समझ में आएगा जब कुछ टाइम के बाद, टाइम निकल जाएगा तब समझ में आएगा। बट यहाँ पर इसलिए इसको कोई धोखा दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज, आप में से 10 to 15% लोग ये हैं कि आपका पार्टनर भी आपको चीट कर रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर में दिख रहा है, किसी और से बात करते हुए नजर आ रहा है। आपके अब्सेंस में
आपके ना होते ये किसी से कांटेक्ट में है, किसी से बात करता है और आपको बताता नहीं है, लेकिन यहाँ पे किसी से चैट करता है, बात करता है, किसी के साथ संबंध है, रिलेशनशिप है, सेक्सुअल फिजिकल रिलेशनशिप है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिस वजह से आपसे फाइट होता है, आपके साथ एकदम एकदम अजीब तरीके से बिहेव करता है, क्योंकि कोई ना कोई पर्सन इनकी लाइफ में है और ये आपको चीट करता है, आपके साथ होते हुए भी आपके साथ नहीं है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके साथ रहते हुए भी, अभी आपके साथ रहते हुए भी आपके साथ चीटिंग हो रही है, धोखा कर रहा है, यही भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे, और आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम भी है। अब देखो आने वाले टाइम में आपके रिलेशनशिप में जहां पर आप उदास दिख रहे हो, हताश दिख रहे हो, परेशान दिख रहे हो, ये चीजें बदलेंगी। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा। कंफर्ट आपको नहीं मिल रहा है, प्यार आपको नहीं मिल रहा है, थोड़ा आप थोड़ा ज़्यादा परेशान हो रहे हो, आपको मालूम है ये रिलेशनशिप किस मूड में है वो आपको मालूम ही नहीं, पता चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होएगा आगे चल के। लेकिन आगे चल के यहाँ पे चीज़ें बनेगी, बट यहाँ पर थोड़ा सा वेट। ये रिलेशनशिप में एक ब्लैक मैजिक भी दिख रहा है आप लोगों के बीच में, आपके पार्टनर के ऊपर मैनिपुलेशन के साथ में ब्लैक मैजिक भी दिख रहा है। एक नज़र भी दिख रही है आपके रिश्ते पर लगी हुई, जिस वजह से ये रिश्ता भी ख़राब हुआ है। कोई पर्सन जिसको मैं बता रहा था चीटिंग कर रहा है, उसने आपके पार्टनर के ऊपर, आपके ऊपर, घर वालों के ऊपर, फैमिली के ऊपर कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक भी किया है, जिस वजह से ये रिलेशनशिप में थोड़ा सा ठहराव आ गया, रुक गया रिलेशनशिप। लेकिन आगे चल के यहाँ पे देखो, विद इन 9 वीक्स या 9 डेज के बाद यहाँ पर कुछ ना कुछ आप दोनों के रिलेशनशिप में चीज़ें बदलते हुए नज़र आ रही है मुझे। आगे टाइम में ये समझेगा, जो ये समझ नहीं पाता है, इसको इसका माइंड इस तरह से वॉश कर दिया है कि ये समझ नहीं पा रहा है आपको थर्ड पर्सन है किसी पर्सन ने, और ये खुद भी कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन की एनर्जी दिखती है, कहीं ना कहीं ये पर्सन कन्फ्यूज रहता है, कहीं ना कहीं ये पर्सन गुस्से वाला है, जो इसको आपकी बात समझ में नहीं आती है, जो इसको जल्दी से गुस्सा आ जाता है और आपके अगेंस्ट ही रह रहा है आजकल, आपकी बातें ये समझ नहीं पा रहा है, बल्कि आपको ये उल्टा ये ब्लेम करता है कि ये रिलेशनशिप, ये रिश्ता जो टूट रहा है या जो भी इश्यूज हो रहा है उसका रीज़न आप हो। तो क्योंकि इसका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे अभी, ये जो समझ इसकी जो है वो कम होती नज़र आ रही है। दूसरी चीज़, गुस्से में बहुत दिख रहा है। तो आपको थोड़ा सा गाइडेंस ये है कि वेट आपको करना पड़ेगा, थोड़ा वेट कीजिएगा आप। वेट आप करोगे थोड़ा सा तो आप दोनों का रिलेशनशिप ठीक हो सकता है यहाँ पे। और थर्ड पार्टी जिसने ब्लैक मैजिक किया है वो भी ठीक हो जाएगा थोड़ा टाइम के बाद। और थर्ड पर्सन भी आपकी लाइफ से धीरे धीरे, थर्ड पर्सन जो भी है वो भी यहाँ पे दूर होते नज़र आ रहा है। बट यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। आपके हस्बैंड की फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब होगी, आपकी भी हो सकती है कि आपको भी सपोर्ट नहीं मिल रहा हो, तो यहाँ पे चीज़ें बदलेंगी पर थोड़ा टाइम लगेगा। आपके पार्टनर की बात की जाए तो आपका पार्टनर समझेगा, चीज़ों को समझेगा, आपके पास आएगा, कांटेक्ट करेगा, आपसे बातचीत करेगा। बट थोड़ा सा आपको मैनिफेस्टेशन करना है। आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि ईश्वर से जुड़ जाना है, यूनिवर्स से जुड़ जाइए, जिसको भी आप मानते हैं, जो भी इष्ट आपका है उनसे जुड़ जाइए। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप अपना झुकाव कीजिए, फिर चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें स्टक हो गई है, आपकी लाइफ स्टक हो गई है, आपको समझ नहीं आ रहा है, डिले हो रहा है, हर चीज़ में देर हो रहा है, देर हो रहा है, देर हो रहा है। आप कब से वेट करते जा रहे हो, जहाँ आप जा रहे हो वहाँ से विश्वास टूट जा रहा है आपका। आपको समझ में नहीं आया किस पर विश्वास कर देना चाहिए, किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। सडनली चीज़ें एकदम बदल जाती है, अचानक आपको कभी नींद उड़ जाती है, आप नींद से उड़ जाते हो, आप रात को कभी अजीब अजीब सपने आपको आते हैं, कभी कभी आपकी लाइफ में सडनली वो हो जाता है जो आपको समझ में नहीं आता है। ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही है, तो वो थोड़ा बदलेगी। और आपको क्या करना है, एक गिलास में पानी लीजिएगा, उसमें नमक डालिए, 7 बार अपने ऊपर उतार के वॉशरूम में डालिएगा, 3 डेज करना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऊपर नज़र लगी हुई है रिलेशनशिप और करियर और खुद की लाइफ में। गिलास में पानी लीजिए, कांच के गिलास में पानी लीजिए, नमक डालिए, नमक डाल के 7 बार अपने ऊपर उतारिए, वॉशरूम में डाल दीजिए। 3 डेज यू हैव टू परफॉर्म इट। 3 दिन करना है आपको, डू इट फॉर 3 डेज। उससे आपकी नज़र भी जाएगी, और जो नेगेटिव आप चल रहे हैं, जो आपकी लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में नेगेटिविटी आई है, उसको थोड़ा सा दूर करना है, तो चीज़ें बदलेंगी। बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। भगवती माँ सुरकंडासुरी से जुड़े रहिए। माँ सुरकंडासुरी, भगवती राजराजेश्वरी आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ज़रूर लेके आएगी। जो लाइफ आप
जी रहे हैं वो बेहतर हो जाएगी, खुशियाँ आएंगी, सब कुछ ठीक होगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नीचे मैं अब नंबर व्हाट्सएप डालता हूँ, पेड रीडिंग होता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।